भारत में कई ऐसे बड़े गुरुद्वारे हैं जहां 24 घंटे लंगर की व्यवस्था रहती है। कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों का इलाज होता है। कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जिनके अंतर्गत स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलते हैं। लेकिन इन्हीं गुरुद्वारों के मध्य एक ऐसा भी गुरुद्वारा खड़ा है जिसे सीधे तौर पर पांचवें गुरु अर्जुन देव जी का वरदान प्राप्त है। जी हाँ, तरन तारण में स्थित इस गुरुद्वारे को गुरुजी ने 13 वरदान दिए थे और उन्हीं वरदानों का प्रभाव है कि यहाँ आने वाले हर किसी को उसकी मनचाही चीज प्राप्त हो जाती है। इस गुरुद्वारे में दीवारें ऐसी हैं जो पिछले 500 सालों से झूल रही हैं, लेकिन आज तक टूटकर गिरी नहीं। हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल की, जिसे गुरु अर्जुन देव जी ने अनंत काल तक झूलते रहने का आदेश दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको इस गुरुद्वारे की पूरी कहानी बताऊंगा और यह भी जानेंगे कि इस गुरुद्वारे की दीवार झूलती क्यों है। यह कहानी शुरू होती है तरन तारण के दरबार साहिब से, जहां गुरु अर्जुन देव जी एक विशाल सरोवर का निर्माण करवा रहे थे। इस पवित्र कार्य के लिए गुरुजी करीब 7 साल 7 महीने और 7 दिन तक तरन तारण में रहे। तरन तारण से 5 किलोमीटर दूर ठठी खारा गांव में गुरुजी रात को विश्राम करने जाते थे। दिन भर सरोवर के निर्माण कार्य को देखने के बाद रात को वे ठठी खारा में संगत के साथ समय बिताते। यहाँ वो गुरु की वाणी सुनाते, भजन कीर्तन करते और घंटों तक दरबार सजता था। गुरु जी के इस निवास स्थान को देखकर संगत ने फैसला किया कि इस पवित्र जगह पर एक गुरुद्वारा बनाया जाए और यहीं से गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल का इतिहास शुरू हुआ। इस गुरुद्वारे की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी दीवार झूलती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों और कैसे इस दीवार को झूलने का आदेश मिला था। इस कहानी का संबंध मुगल बादशाह जहांगीर से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब गुरु अर्जुन देव जी ठठी खारा में संगत को प्रवचन दे रहे थे, तभी जहांगीर अपनी विशाल सेना के साथ वहां से गुजरा। उसकी सेना में सजे धजे हाथी थे जिनके गले में घंटियां लटक रही थी। इन घंटियों की मधुर आवाज और हाथियों का मस्तमौला अंदाज देखकर संगत का ध्यान भटक गया। कुछ लोगों ने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुजी, ये हाथी कितने सुंदर और मस्त होकर झूलते हुए जा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि ये तो सजीव प्राणी हैं, ये जीवित हैं तभी झूल रहे हैं, मरने के बाद ये स्थिर हो जाएंगे। लेकिन मेरी संगत में इतनी शक्ति है कि वो एक निर्जीव दीवार को भी अनंत काल तक झुला सकती है। गुरुजी के इन शब्दों से एक बड़ा चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर उन्होंने ये बात कही वहां आज गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल खड़ा है। इस गुरुद्वारे के सरोवर के सामने 2 दीवारें हैं जो वाकई में झूलती हैं। ये दीवारें तब झूलती हैं जब कोई सच्चे मन से गुरुजी को याद करता है और ग्रंथी साहिब अरदास के बाद दीवार को हिलाने की आज्ञा मांगते हैं। करीब 5 से 6 सेकंड तक आप इस दीवार के झूलने को महसूस कर सकते हैं। ये दीवारें इतनी विशाल हैं कि इनकी ऊंचाई एक हाथी से भी ज्यादा है और चौड़ाई 4 फीट के करीब है। फिर भी ये 500 सालों से बिना टूटे और बिना गिरे झूल रही हैं। ये गुरु जी के वचनों की ताकत और संगत की भक्ति का जीवंत प्रमाण है। आपको बता दें कि गुरु अर्जुन देव जी तरन तारण के ठठी खारा में लंबे समय तक रहे। इस दौरान उनके पुत्र और छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी अमृतसर में बाबा बुड्ढा जी से शिक्षा ले रहे थे। उनकी माता गंगा जी भी उनके साथ थी। एक दिन नन्हे हरगोविंद साहिब अपने पिता से मिलने की इच्छा जताने लगे। बाबा बुड्ढा जी उन्हें और माता गंगा जी को लेकर ठठी ठारा पहुंचे। करीब 5 सालों बाद अपने पुत्र को देखकर गुरु अर्जुन देव जी का हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और उस पल की खुशी में गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल को 13 वरदान दे दिए। इस वरदान में गुरुजी ने कहा कि जो भी इस गुरुद्वारे में सच्चे मन से आएगा उसके सारे दुख दूर होंगे। बिछड़े हुए लोग अपने प्रियजनों से मिलेंगे। जो स्त्रियां मां बनने की इच्छा रखती हैं वे इस सरोवर में स्नान करेंगी तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। रोगी और कोढ़ी इस स्थान पर आकर अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे। ये वरदान आज भी इस गुरुद्वारे की हवा में गूंजते हैं। 500 साल पुरानी ये दीवारें आज भी बिना किसी छेड़छाड़ के गुरु जी के वचनों को साकार करती हुई वैसे ही खड़ी है। गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की झूलती दीवारें और गुरु जी के 13 वरदान इस स्थान को अनोखा बनाते हैं। आप अभी तक इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।